आप सभी ने पढ़ी होगी। और संडे की मुरली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि त्याग से ही भाग्य बनता है। तो कौन से त्याग की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर जो हम त्याग का अंडरस्टैंडिंग है, जो हम समझते हैं, वो ये कि इस दुनिया में मैं और मेरेपन का त्याग। ये दुनिया हमारी नहीं है, ये फॉरेन वर्ल्ड है। और अगर हम यहाँ पर कोई भी तादाद में स्थापन करते हैं, कहीं भी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन लगाते हैं, तो यानी कि प्रकृति के नियमों को हम तोड़ते हैं। और जब नियमों को हम तोड़ेंगे तो हमारे पास सजाएं और केवल जुर्माना ही मिलेगा। और दूसरी बात है, जब हम कहते हैं कि त्याग से भाग्य बनता है, तो सच मायने में त्याग करना माना सजाओं से छूटना। इस दुनिया में हम गेस्ट बनकर रहते हैं और कहीं पर भी कोई भी मैं मेरापन स्थापन नहीं करते हैं। और एक और बात है यहाँ पर कि ये दुनिया, जो स्थूल दुनिया है, वो अप्रत्याशित है, पल पल बदल रही है। और यहाँ पर अगर आप कुछ भी आइडेंटिफिकेशन लगाएंगे तो केवल दुख मिलेगा, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। यहाँ कुछ भी बदल सकता है अगले क्षण, और ये आपसे पूछ के नहीं बदलने वाला है, एकदम ही बदल जाता है। और इसी संदर्भ में हमारे पिछले सेशन भी थे। और इस पिछले सेशन में आपने देखा, आप कहीं पर भी सूक्ष्म आइडेंटिफिकेशन लगाते हैं तो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना बड़ा विनाश बल आता है। और ये विनाश बल आता है उस आइडेंटिफिकेशन को तोड़ने के लिए। तो लेकिन उस समय हमारे को थोड़ा सा पीछे हटकर देखना है कि यहाँ कौन सा आई का सोर्स है। अगर हम इस सोर्स को पता लगा लेते हैं तो हम इस पर काम करते हैं, ज्ञान का प्रकाश डालते हैं और साथ ही एक्यूरेट प्रैक्टिस भी करते हैं। तो जब हम ये दोनों चीजें साथ साथ करते हैं तो वो आसान हो जाता है आई निकालना। और ये जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं जाता तब तक वो विनाश बल भी पीछा नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए समझदारी इसी में है कि हम विजडम से, समझ के साथ इसे हटाएं। तो चलिए, ये थी कुछ पिछले सेशन की बात। हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारे साथ हैं ब्रदर प्रशांत। वो अपना इंडिया का टूर करके वो अभी वापस आ गए हैं, तो आज की क्लास हम उन्हीं से सुनेंगे। ब्रदर प्रशांत, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। हाँ, शुक्रिया। हेलो। और या भारत की यात्रा करने के कारण मैंने जास्ती मौका मिला हिंदी सुनने का और बोलने का। लेकिन 2-3 हफ्ता हुआ वापिस आने से। तो ये सभी मौका है, इच सेशन मौका है। तो थोड़ा टाइम हम प्रयोग करेंगे अभी। और आज की मुरली भी you know, उस आधार पर हम चर्चा भी करेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारे लिए फुल प्रकाश में आना, लाइट। और आसान तरीका है पारस बुद्धि का प्रयोग करना। पारस बुद्धि हमें जैसा एक परमिशन देता है 100% स्पष्ट देखने के लिए, देखने का परमिशन मिलता है। यदि 100% स्पष्ट यदि देखा तो पहली चीज हमें पता पड़ता है, ये जो स्थूल दुनिया जो है वो क्या है। ये स्थूल दुनिया ये क्या महसूस होता है इन फुल लाइट? आप बताओ।
कुछ जवाब है, ये अल्पकाल की दुनिया है, ड्रीम, ड्रामा, ऐसा प्रतीत होता है। झूठ, कार्टून, कर्म क्षेत्र। या ठीक। लेकिन ये और एक बात है, ये पराई दुनिया है, हमारी दुनिया नहीं है, फॉरेन वर्ल्ड। फॉरेन वर्ल्ड, उस पर हक नहीं होता। फॉरेन कहाँ भी फॉरेन दुनिया में तो जास्ती केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि कानून होते हैं, हर देश के कानून होते हैं। ये दुनिया ही पराई है, हमारे नहीं है। ये ठीक है, आपको लगता है सही है? ये सब स्थूल दुनिया पराई है। इस पराई दुनिया में शरीर भी उस दुनिया का है, प्रशांत भी उस दुनिया का है। सही है, प्रशांत भी पराई दुनिया का है। आप खुद को पूछो, जो शरीर और जो नाम है ना, सब पार्ट, सब कुछ जो कुछ दिखाई पड़ता है, सब कुछ पराई है, पराई दुनिया का है। जवाब आ रहा है यस। वेरी गुड। तो ये एक रेडिकल हुआ ना, सब कुछ पराई दुनिया का। आपके बच्चे भी पराई दुनिया के, हक नहीं है कुछ भी। और मदर इन लॉ, सब कुछ पराई दुनिया। एक जवाब है, 5,000 साल के लिए ये हमारा है। हाँ। शायद जोक में। हाँ, यदि 5 मिनट के लिए भी या 5,000 साल के लिए, पराई दुनिया तो पराई दुनिया रहती है। तो जब हम पत्थर बुद्धि से आते हैं तो फंस जाते हैं पराई दुनिया में, इतना हक लेकर बैठते हैं वहां, वही मुसीबत है ना। तो अभी स्पष्ट हुआ, एक है ही पराई दुनिया, सब कुछ पराई। और फर्दर वो जैसा एक कार्टून दुनिया है, नकली दुनिया, इट इज आर्टिफिशियल, इट इज अल्पकाल की दुनिया। सब कुछ बदलता रहता है, हमारे सामने ही बदलता है, अल्पकाल की दुनिया। ये अच्छा हुआ ना, स्पष्ट हुआ तो अच्छा हुआ। अभी क्वेश्चन है, हमारी दुनिया कहाँ है और मैं कौन हूँ? ये सब कुछ पराई है, और तो हमें ढूंढना पड़ेगा हमारी दुनिया और मैं कहाँ है। लेकिन पारस बुद्धि मदद करता है। पारस बुद्धि हमें ये जो सच्ची दुनिया है वो स्पष्ट दिखाती है, और सच्चा मैं वो स्पष्ट दिखाता। इसलिए बहुत बड़ी खुशी। एक सच्ची दुनिया अलग होंगी, कार्टून की तरफ नहीं होंगी सभी। कार्टून एक प्रकार का होता है, इससे आपका घर अलग प्रकार का होता है। से ये दुनिया हम आकाश के रूप में देखते हैं। सच्चा परिवार वो जैसे यहाँ के सितारे हैं, चैतन्य सितारे। और सच्चा मैं वो भी जैसा बिंदु रूप में। लेकिन चैतन्य, सभी चैतन्य है, सभी अविनाशी है, सभी सुरक्षित है। 3 लोग में कोई भी उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं ला सकते, हानि नहीं ला सकते। तो दे आर बियॉन्ड हार्म, टोटली। सभी सदा इन फुल लाइट, ये स्पष्ट होता है। सभी सुरक्षित है, सभी अविनाशी है।
और खुद अविनाशी। ये भी स्पष्ट होता है किसी चीज की जरूरत ही नहीं उन लोगों को, बिल्कुल बियॉन्ड हार्म, नेवर अ विक्टिम, और किसी चीज की जरूरत नहीं, नेवर अ बेगर। पानी की, हवा की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं, वो अविनाशी रहते हैं और किसी चीज की जरूरत ही नहीं। इसीलिए सभी इच्छा मात्र में विद्या, उनका नेचर ही ऐसा है, स्वाभाविक एक गुण है सभी का, इच्छा मात्र में विद्या। डेफिनेटली जो कार्टून है वहां तो इच्छा ही नहीं, इच्छा, प्रेफरेंस, अपेक्षा जीरो, कार्टून के हिसाब से। इच्छा नहीं तो दुख दुख हो नहीं सकता। जब एक नाटक पराई, एक मालूम पड़ा पराई है, ये सारा स्थूल दुनिया ही पराई है, तो वहाँ नेचुरली इच्छा भी नहीं रहती और उसके कारण दुख भी नहीं होता, क्योंकि पहले ही फ्री रहे, बंधन नहीं किया। जो ये लाइन क्रॉस करते हैं ना, वो फंस जाते हैं, बंधन करते हैं, और then दुख दुख अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि वो दुनिया है ही अल्पकाल की। पारस बुद्धि में विशाल बुद्धि होते हैं, और पारस बुद्धि में सूक्ष्म बुद्धि भी होती है। स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जो हमारी जो दुनिया है और सब कुछ, हमारी चीजें जो है, वो है ही सूक्ष्म। सिर्फ एक कार्टून है वही स्थूल है। इसीलिए पारस बुद्धि जरूरी है, नहीं तो हम शुरुआत ही नहीं कर सकते। पारस बुद्धि का इस्तेमाल किया तो ये दिखाई पड़ता है, और विशाल बुद्धि होने के कारण हम ये मुसाफिरी भी देख सकते हैं। 5,000 साल भी जैसा 5 सेकंड जैसा लगता है, विशाल बुद्धि होने के कारण। यदि हम पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल किया तो यहाँ के 5 मिनट भी जैसे बहुत नो बहुत टाइम जैसा लगता है। सभी के पास है पारस बुद्धि, जितना हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो शक्तिशाली होती जाती है और आसान होता है, और हम स्पष्ट देख देख भी सकते हैं। ये सभी सूक्ष्म चीजें अनुभव करने की है ना, और इसके लिए पारस बुद्धि की जरूरत है। इस वातावरण में, इस अलौकिक वातावरण
आंतरिक आंतरिक वातावरण। आत्मा को मदद होती है। आत्मा आत्मा की स्मृति आसान हो जाती है। जब अज्ञान का एटमॉस्फेयर किया, वातावरण किया, तो हद का मैं है वो शक्तिशाली हो जाता है। रावण शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि अज्ञान है ना। अज्ञान, रावण राजा हो जाता है। और वहां आसान देह अभिमानी रहना आसान हो जाता है। आत्मा बेहोश रहता है। पारस बुद्धि का प्रयोग किया, फुल लाइट, ज्ञान का, ज्ञान की रोशनी आई, तो अभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है सब कुछ। और इस वातावरण में आत्मा को मदद हो जाती है, वो होश में आता है। और इसी सेकंड में अभी आसान से देखेगा कि वो है ही बिंदु का रूप, स्पष्ट देखेगा। बाकी सभी सब कुछ है कि ये कार्टून की, कार्टून का क्या मटेरियल। और ये ज्योति बिंदु वो सिर्फ साक्षी है, विटनेस, अदृश्य साक्षी। ये है ही पराई दुनिया। तो पराई दुनिया में उसका और कुछ करने का नहीं है, सिर्फ साक्षी होकर देखा है। कार्टून है ना, कार्टून में प्रशांत अभी बोल रहा है, लेकिन अदृश्य साक्षी सिर्फ अनुभव कर रहा है, लेकिन वो अलग है, बिल्कुल अलग है। एक कार्टून कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट सीन कुछ भी हो सकता है इस कार्टून में। अदृश्य साक्षी की मुसाफिरी है, उसकी दुनिया अलग है। अदृश्य साक्षी को ये भी स्पष्ट है, उसका सच्चा परिवार है, वो है अविनाशी परिवार और निराकारी परिवार। और सभी
दिव्य है, श्रेष्ठ है। यदि किसी में भी इच्छा भी नहीं है, तो इच्छा मात्र में विद्या, दुख मात्र में विद्या, सभी है। निरअहंकारी, इस कार्टून से फ्री है, पराई दुनिया से फ्री है, इसका अर्थ सभी है। निरहंकारी, निर्विकारी, निस्वार्थ। इसलिए सभी प्यारे लगते हैं। इच्छा नहीं, दुख नहीं, अहंकार नहीं, इसी को हम श्रेष्ठ कहते हैं, दिव्य कहते हैं, मीठे। न- तो वो किसी को दुख नहीं लेते, दुख नहीं देते। का नेचर ही ऐसा है, दुख नहीं लेना, दुख नहीं देना, सभी सदा। और ये जो दृष्टि है ना, ये वृत्ति और दृष्टि, वृत्ति और दृष्टि में क्या है ना, अलौकिकता है, रूहानियत है। ये स्पष्ट है। सभी चाइल्ड लाइक, हार्मलेस, ईगोलेस। इसलिए सभी का नेचुरल गुण है, आनंद, समाधान, प्यार, नेचुरल गुण। जैसे बचपन, बच्चों के जैसे सभी चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक, सभी एंड सदा। तो जैसे हम आगे के लिए ये अदृश्य साक्षी जब उसके मुसाफिरी के लिए आते हैं, निराकारी दुनिया में या आकारी या साकारी दुनिया में, वो अदृश्य मुसाफिर ही आता है। कार्टून की दुनिया में वो कार्टून नहीं हो जाता, वो पारस बुद्धि वाला ही रहता है। यहाँ आने के लिए पत्थर बुद्धि की जरूरत नहीं, पारस बुद्धि लेकर आता है। यानी स्थूल भी, ड्रामा भी स्पष्ट रीति से देखता है, इतना ही। पारस बुद्धि यानी ड्रामा, ये ड्रामा के रीति से देखता है, कंफ्यूजन नहीं। जो पराई दुनिया है वो पराई ही रहते हैं। जो स्वयं, जो मैं हूँ, सच्चा मैं, वो सच्चा मैं रहता।
यदि यदि फुल लाइट है तो थैंक यू. So shall we hear some thoughts from you? And Akila can coordinate if anyone want to add anything or say anything. ब्रदर प्रशांत, सवाल आई है कुछ, आप अभी लेंगे या मे भी बाद में ले सकते? Yeah, now. हाँ जी, तो एक सवाल है जो काफी लोगों का भी है। वो ये पूछ रहे हैं कि सकाश कैसे काम करता है। Sure. So I'm coming to the board. Our standard sketch. So देख रहे हैं सकाश यानी सत्य का प्रकाश, लाइट ऑफ ट्रुथ. हम देख रहे हैं कि जब डार्कनेस होता है तब हम और लाइन क्रॉस करते हैं. ये जो लकीर है वो क्रॉस होती है जब डार्कनेस होता है. अभी यही देखा ना हमने, जब डार्कनेस होता है तो ये कार्टून कार्टून की रीति से नहीं दिखाई पड़ता है. पराई दुनिया पराई नहीं लगती है तो हम लाइन क्रॉस करते हैं. और मेरा मेरा भी कहते हैं, मैं भी वहां लगा देते हैं. सिर्फ मेरा नहीं, मैं भी अलग अलग रीति से बंधन करते हैं. ये सभी होता है डार्कनेस के कारण. जैसे सकाश है वैसा ही अंधियारा, इन अज्ञान का अंधियारा. तो खुद जब लाइट में आते हैं तो खुद को फायदा होता है. लेकिन हमारा जो अटेंशन है, हमारे पास एक फंक्शन है अटेंशन. तो अटेंशन जो है वो जैसा एक टॉर्च का जैसा काम करता है. मैं जहाँ चाहिए वहाँ अटेंशन डायरेक्ट कर सकता हूँ. यानी यहाँ बैठा हूँ लेकिन मैं किसी एक मित्र के बारे में मैं वहाँ अटेंशन वहाँ ऐसा भेज सकता हूँ. अटेंशन अटेंशन वहाँ डायरेक्ट हो जाता है. और किसी गांव की तरफ ना, वहाँ मेरा अटेंशन, मैं बैठा हूँ एक गांव में लेकिन अटेंशन में थोड़े सेकंड के लिए उस किसी गांव के बारे में ख्याल कर सकता हूँ. ये है अटेंशन. अटेंशन जो है ना, वो टॉर्च की जैसे काम करता है. कभी कभी देखा है स्टडीज में कि यहाँ कोई बैठा है, एक देश में बैठा है और किसी का सिर्फ याद किया, किसी आदमी का याद किया, व्यक्ति, दोस्त है ना, दूसरे देश में है, याद किया ना, तो उस टाइम उसको भी याद हो आएगी इस आदमी की. यदि दूसरा आदमी सोया हुआ भी हो, वो जाग जाएगा.
रात, उसका दूसरे देश में रात भी हो सकता है ना, मिडनाइट हो सकते हैं, लेकिन वो ये आदमी उसको मैसेज भेजना चाहता है, ईमेल भेजना चाहता है। ईमेल भेजने के पहले ही जो दूसरा आदमी होश में आता है। ये स्टडीज में दिखाई पड़ता है, ये इफेक्ट है। यानी क्या होता है, ये टॉर्च है ना, टॉर्च की लाइट वहां पहुंची उस आदमी के पास, है ना। तो हमारा जो अटेंशन है ना, वो जैसा एक लाइट का काम करते हैं। तो जास्ती करके हम जब देह अभिमान में होते हैं, हमारा अटेंशन कहाँ जाएगा? हमारा अटेंशन इस कार्टून की दुनिया में ही रहता है, अलग अलग रीति से। यहाँ ही अलग अलग रीति से रहता है कार्टून की दुनिया में। लेकिन अभी हम होश में आए हैं ना, जब होश में आते हैं तो तो एक अपॉर्चुनिटी है। हम हमारा जो अटेंशन है वो सच्ची दुनिया की तरफ हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये सत्य है ना, सत्य है सभी का, वो देख सकते हैं। यहाँ परिवार है, यहाँ घर है, सभी श्रेष्ठ है, सभी दिव्य है। सिर्फ यहाँ आपका अटेंशन है। 5 सेकंड भी आपका अटेंशन वहाँ हुआ ना, तो 5 सेकंड उस टाइम वहाँ लाइट होगी। और जब वहाँ लाइट होती है, सभी का अटेंशन वहाँ जाएगा। तो सभी नंबर वाइज है कि कहीं कहीं को लाइट जास्ती चाहिए, कहीं को लाइट, शुरू लिटिल लाइट, वो उन्हों को दिखाई पड़ता है। सभी, किसी को जास्ती लाइट चाहिए, जास्ती टाइम चाहिए। लेकिन एक शुरुआत हुई, उसको हम लाइट हाउस इफेक्ट कहते हैं। बाबा भी लाइट हाउस शब्द यूज करते हैं ना। तो यहाँ आपकी लाइट जो है ग्लोबल, एक एक आदमी की तरफ नहीं, लेकिन सारा परिवार, सारे करोड़ों आत्माएं, सभी श्रेष्ठ, सभी दिव्य, सभी अविनाशी, सभी परमात्म परिवार के हैं, सम्मान पात्र है और प्यार के पात्र। सिर्फ अटेंशन वहां है, उतना ही। उसमें खुद को आनंद है, क्योंकि हम दिव्य चीजें देख रहे हैं। और ये देखने के लिए हमें ही आत्माभिमानी बनना पड़ता है। अदृश्य साक्षी होश में होना चाहिए। और लाइन के राइट साइड होना चाहिए। रावण फ्री टाइम होता है, इसलिए खुद को खुशी है। और जैसा एक समारोह, साइलेंट सेलिब्रेशन। पाप और परिवार लाइट में एक साइलेंट सेलिब्रेशन। वो परिवार है अविनाशी, सिर्फ अभी लाइट लाई है, इसलिए सब सब कुछ इमर्ज हो जाता है। उन लोग सभी के गुण भी इमर्ज हो जाते हैं, और उन लोग की दिव्यता भी आप इमर्ज रूप से देखते हैं। इसलिए सम्मान और प्यार जो है वो भी इमर्ज होता है। ये है सकाश ऑलरेडी, है ना। और लाइट हाउस इफेक्ट अभी, पिछले हफ्ते में कई बार बाबा ने
कहा कि ड्रामा में भी एक शायद एक सतीश भाई है, आपका दोस्त है ड्रामा में, आपके गांव में, दूसरे गांव में सतीश। तो एक प्रयोग आपको प्रयोग करना है इन्हें सकाश भेजने का। 2 मिनट का प्रयोग कर सकते हैं। 2 मिनट। तो 2 मिनट के लिए तो फर्स्ट स्टेप पारस होना चाहिए। जो हमें दिखाई पड़ता है वही होना चाहिए। और बेहद का परिवार वो भी अनुभव करना चाहिए। 100% पारस और 100% आत्माभिमानी स्थिति, अदृश्य साक्षी, ये नेचुरल है। और ड्रामा, कार्टून, प्रशांत, सब कुछ अलग है। न्यारा होकर हम देख रहे हैं। अदृश्य साक्षी होश होश में है। और नेक्स्ट स्टेप, हम शायद सतीश भाई आपके आगे है, बैठा है। तो हम वो जो लाइट है ना, वो वो यहाँ लोकली वहां ला सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो लाइट लाई तो क्या दिखाई पड़ेगा? तो सतीश जो है वो एक ड्रामा का पार्ट, कार्टून का पार्ट है। और उसके साथ अदृश्य एक्टर है, अदृश्य कलाकार। वो अलग है, लेकिन अब टुगेदर अभी साथ है। एक्टर है ना, एक्टर स्टेज पर है, ये पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन अभी आपको पार्ट भी दिखाई पड़ता है और अदृश्य एक्टर भी दिखाई पड़ता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो उसके साथ ये भी पता है, और जो एक्टर जो है वो दिव्य है और श्रेष्ठ है। इच्छा मात्र में विद्या है, निरहंकारी निर्विकारी है। और ये परमात्म परिवार का ये स्पष्ट है। जितना हमारे हमारे पास स्पष्टता होंगी, उतनी लाइट तेज होंगी। जितना हमारे पास निश्चय होगा, तो लाइट तेज होगी। और जितना एकाग्रता होंगी, तो लाइट दूर तक पहुंचेंगे। सो क्लैरिटी, कन्विक्शन एंड कंसेंट्रेशन, 3 C's। स्पष्टता, निश्चय और एकाग्रता। तो यदि हम पारस का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चय भी रहेगा, स्पष्टता भी होंगी, लेकिन एकाग्रता भी चाहिए। 2 मिनट, 2 मिनट का भी प्रयोग किया ना, तो एकाग्रता। सो एकाग्रता से हम ये डाइसेक्ट करते हैं, क्लियर डाइसेक्ट। जब अंधियारा होता है, सब कुछ मिक्स हो जाता है, वही प्रॉब्लम है। इन डार्कनेस, अज्ञान, अंधियारा, सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो हम मिक्स करके देख 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 भी सकते हैं। ज्ञान है, फिर भी मिक्स करके देख रहे हैं। पता है यहाँ एक्टर है और पार्ट है, लेकिन अटेंशन नहीं है तो मिक्स हो जाता है। यहाँ आपके पास क्लैरिटी है, स्पष्टता है, निश्चय है। सिर्फ एक ज्ञान के रीति से नहीं, आपको स्पष्ट पता है। यदि आप नाटक देखने के लिए गए हैं ना, और वहाँ एक्टर है और नाटक आपके आगे नाटक चल रहा है,
नाटक में कोई हाथी का काम कर रहा है, कोई ऊंट का काम कर रहा है, लेकिन आपको पता है यार, मेरा दोस्त जो है वो एक्टर है, वो ये पार्ट बजा रहा है, आपको पता है, आपका दोस्त। वैसा ही यहाँ भी जो जो होश में है उसको स्पष्ट पता है यहाँ एक्टर है बिल्कुल अलग, और नए पार्ट है, इसलिए मिक्स नहीं होगा। यदि मिक्स न करके देखा ना, वही है प्रकाश, सत्य का प्रकाश। क्योंकि हमें ये जो प्रकाश देना है, करंट देना है, वो देना है आत्मा को, अदृश्य एक्टर को। तो उसको देखा भी नहीं तो किसको देंगे, हाथी को या ऊंट को? तो पहले एक्टर को देखना पड़ेगा। तो यदि निश्चय है, स्पष्ट है और एकाग्रता है, तो लाइट दूर तक पहुंचे। दीज आर वर्ड्स फ्रॉम बाबा, बाबा के महावाक्य। एनी अदर कमेंट्स? हाँ जी ब्रदर प्रशांत, जस्ट आपके जानकारी के लिए कि कई लोग जो हैं यहाँ नए जुड़ रहे हैं, जो फॉलो अप और संजीवनी फिनिश करके यहाँ ज्वाइन हुए, तो क्वेश्चंस भी बहुत वैरायटी के आए हैं यहाँ पर। हाँ हाँ। अम, अब ब्रदर प्रशांत एक बात जानना चाहेंगे कि सकाश जब आप देते हैं या कोई भी देता है, तो ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि ये मोहवश ना हो, टू बिगिन विद, क्या ये सही है कहना? क्योंकि या ज्यादातर जब हम चूज करते हैं किसी को सकाश देने को, तो वो कोई ना कोई नियर एंड डियर ही होते हैं सकाश के लिए। तो इसको या आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? या ये प्रयोग है ना, ये हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति दिन रात प्रकाश, ये जरूरत नहीं। हम प्रयोग कर रहे हैं ना 2 मिनट, क्योंकि हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और कनेक्शंस भी बहुत है। you know, जो भी दिखाई पड़ता है आज के दिन में, 2 मिनट के लिए आप उसको प्रकाश दे सकते हैं। यदि बहुत लोग हैं तो 5 सेकंड इसका प्रयोग कर सकते हैं, 5 सेकंड के लिए लाइट, है ना। ये 5 सेकंड की भी लाइट जो है ना, जब अंधियारा होता है तो बहुत मदद करता है। जब कोई अंधियारा है और 5 मिनट 5 सेकंड के लिए भी टॉर्च डाला ना, तो उसको फायदा होता है ना, उसको पता पड़ता है क्या हो रहा है और क्या ढूंढना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो आसान होता है उसको। तो ये हमारा परिवार भी बेहद का है। तो 2 मिनट मैक्सिमम, है ना। और बाकी सभी है ना कनेक्शंस। लाइट हाउस जो है ना, लाइट हाउस प्रैक्टिस, वो भी जरूरी है। इट इज ग्लोबल और लोकल। लाइट हाउस प्रैक्टिस है ग्लोबल और बाकी प्रैक्टिस है लोकल। नहीं तो हमारे मिक्स होंगे, हमें कोई एक एक आदमी को, एक व्यक्ति को ही प्रकाश देते हैं तो जास्ती करके मिक्स रहेंगे। ड्रामा के जो पार्ट है उस आधार पर होगा। जब हम अलग अलग स्ट्रेंजर्स, जो कोई दिखाई पड़ता है स्ट्रेंजर, आपको पता भी नहीं कौन, लेकिन तो आपको अ, प्रयोग प्रयोग में अलग अलग अनुभव होना चाहिए, तो मालूम पड़ेगा सही क्या है। तो आज की मुरली के संबंध में बाबा ने कहा ना, प्यार होना चाहिए,
दूसरे के डिफेक्ट्स, अवगुण नहीं देखना है। क्या होता है, हम जब हमारी लाइट कम होती है ना, लाइट नहीं है, डार्कनेस में है, तो हमारा जास्ती अटेंशन होता है इस नाटक पर। कैमल, ऊंट और घोड़ा और हाथी, वहाँ अटेंशन जास्ती होता है। और एक्टर्स है, उनकी दुनिया और दिखाई ही नहीं पड़ती। इसका अर्थ जो सेवा करने वाला है वहाँ ही डार्कनेस है। डार्कनेस में फोकस जास्ती ड्रामा में होगा। इन कंप्लीट डार्कनेस उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि ये कोई भूल भी है, ये भी पता नहीं पड़ेगा। ये जैसा टोटली स्वाभाविक लगता है, नेचुरल। यदि हम उसी लेवल पर रहे ना, हाथी घोड़ा नाटक, तो क्या होगा, वहाँ तो डिफेक्ट्स ही है ही। एक नाटक ही ड्राम कलयुग का पार्ट है, चल रहा है। कलयुग के प्लॉट्स में अलग अलग मतलब कलयुगी एक्शंस दिखाई पड़ेंगे। तो हमारा योगा वहां रहता है। और वो बोल में भी आएगी, बट योग नाटक में लटका रहता है। यदि हम खुद फुल लाइट में आए, ये सभी के पास ऑप्शन है, फुल लाइट। और जब फुल लाइट में आते हैं, क्या फर्क होता है, ये जो सूक्ष्म जो दुनिया है, हमारा अलौकिक दुनिया, सच्ची दुनिया, वो हमारी है, पराई नहीं है। वो जैसे फोकस में आते हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। वो जैसे महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। इट अपियर्स इम्पोर्टेंट। यदि आपका एक दोस्त नाटक में काम कर रहा है, एक्टर है, और एक्ट काम है हाथी का, आपको पता है हाथी एक नाटक है, लेकिन आपका दोस्त है ना, वो जास्ती जरूरी है। है ना, है ना, उसका उसको क्या भूख लगी है, प्यास लगी है, ये आपको मालूम होना जरूरी है। ये पता है आपको उसको क्या है कि क्या चाहिए। उसको कंप्लीट इग्नोर करके सिर्फ हाथी के बारे में सोचना, ये होगा अज्ञान। तो वैसा ही होता है अज्ञान में। इस नाटक में पूरा अटेंशन रहता है। जब हम लाइट में आते हैं, फुल ज्ञान में आते हैं, आत्माभिमानी होते हैं, तो ये जो दुनिया है, सच्ची दुनिया, सच्चे एक्टर्स, वो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। नाटक चल रहा है आपके आगे, फुल फुल फ्लैश नाटक चल रहा है, लेकिन अंदर से आपको आपका अटेंशन है जो एक्टर्स है, वहाँ अटेंशन है। और वो जो एक्टर्स है वो दिव्य है और श्रेष्ठ है। वो है फरिश्ता आत्मा, वो है सम्मान के पात्र और प्यार के पात्र। वो है परमात्म परिवार के परमात्म प्यारे, और हमारे परिवार के, बिलोंग्स टू अस, इटर्नली बिलोंग टू अस। ये पता है आपको। है नाटक, लेकिन आपका अटेंशन रहेगा यू नो
आप आत्मा को देखें, सुपरफिशियल नहीं, आत्मा पॉइंट। लेकिन नाटक में फुल इमर्शन एंड बीच बीच में आत्मा पॉइंट, और आत्मा आत्मा कह के सब कुछ मिक्स, सतीश और आत्मा जैसे एक ही है, ऐसे ऐसा समझकर नहीं। यहाँ सतीश एक पार्ट है नाटक का, और सतीश को नेक्स्ट सीन क्या है उसको भी पता नहीं है ना, क्योंकि कलयुग संगम युग का नाटक चल रहा है। तो नेक्स्ट सीन कुछ अवगुण का हो सकता है, लेकिन ये नाटक है। नाटक के पीछे जो है तो अदृश्य एक्टर्स, और वो है दिव्य, और वो है श्रेष्ठ, वो है फरिश्ता, फरिश्ता आत्मा। इसीलिए तब प्यार रहेगा, है ना। नहीं तो प्यार हम हाथी घोड़ा सतीश, वहां प्यार नहीं, वो रूहानी प्यार नहीं, वो होगा जिस्मानी प्यार। यानी जिस्मानी प्यार के बहुत गीत होते हैं ना, रावण के राज्य में बहुत प्यार के गीत बहुत होते हैं सभी जगह। लेकिन रूहानी प्यार तभी होता है जब रूह होश में है, तो रूहानी प्यार 1 मिनट आधा मिनट हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी 7 दिन का कोर्स भी नहीं किया है, लेकिन एक्यूरेसी एक्यूरेसी ला सकते हैं। वो बट्टा जाएगा, 1 मिनट आधा मिनट का भी प्रयोग किया ना, तो वो बट्टा जाएगा। सभी गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स कहाँ ना कहाँ शुरू होते हैं ना। तो ये है श्रेष्ठ दिव्य हैबिट, फरिश्ता हैबिट और फरिश्ता संस्कार। या यू विल हियर मोर। जी ब्रदर प्रशांत, क्वेश्चन की लिस्ट है हमारे पास, लेकिन हम आपसे कुछ पूछते हैं इस वक्त कि आप जो सतो प्रधान बुद्धि और पारस बुद्धि एक ही बात है? पारस बुद्धि एक स्पेसिफिक है ना। पारस बुद्धि जैसे कहा था, पारस बुद्धि में विशाल बुद्धि भी है, श्रेष्ठ बुद्धि भी है, पारस बुद्धि में सूक्ष्म बुद्धि भी है, दिव्य बुद्धि भी है। तो पारस एक स्पेसिफिक है, लेकिन बाबा अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करता है। कभी यू नो प्रीत बुद्धि, अलग अलग वर्ड्स, दे आर डिफरेंट, दे आर। लेकिन पारस बुद्धि एक इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। जी ब्रदर प्रशांत, और दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि क्या किसी की कम बुद्धि और ज्यादा बुद्धि होती है, ये कैसे? जस्ट जस्ट एज सभी के पास अलग अलग मसल्स रहते हैं, और जिसने कोई भी मसल्स को एक्सरसाइज दिया तो वो मसल्स स्ट्रांग होते हैं। मसल्स है सभी के पास, तो कोई एक्सरसाइज नहीं देता तो मसल्स कमजोर रहते हैं। वैसे ही सभी के पास बुद्धि है, पारस बुद्धि है, पत्थर बुद्धि है। देन इट इज अप टू ईच वन, हर एक के पास है। कैसे बढ़ाना, ये हर एक के पास है। जी ब्रदर प्रशांत, ये क्लियर है। और एक सवाल है, जैसे मुरलियों में आता है गॉडली वर्जन्स में कि कैरेक्टर सुधारो, तो उसका आप क्या मतलब कहेंगे? कि इसका मतलब है कि वो एक्टर स्टेप बैक करके अपनी एक्टिंग को देखे और सुधारे? हाँ, कैरेक्टर एंड हमारे जो निजी निजी संस्कार है ना, इस अर्थ से बाबा कहते हैं कैरेक्टर ये नाटक का सिर्फ पार्ट नहीं,
कैरेक्टर बिल्डिंग, यू नो। तो श्रेष्ठ कैरेक्टर का फाउंडेशन है सुरक्षितता। जिसको अंदर से महसूस है वो सुरक्षित है, सिक्योर, वो न उसका नेचर सत्व प्रधान रहेगा, अंदर से भरपूर ऐसा महसूस करेगा, खाली महसूस नहीं करेगा, है ना। और है ना, नेचुरल रीति से, है ना, कंपैरिजन, कंपटीशन, एंग्जाइटी, ये सब कुछ जो है ना, रजो और तमो टेंडेंसीज, रजो प्रधान तमो प्रधान जो संस्कार है ना, स्वभाव, वो नहीं रहेंगे यदि सुरक्षितता है तो। जितना हमारा जो यहाँ फंस जाते हैं, हम लाइन क्रॉस करते हैं, ये असुरक्षितता अनुभव करते हैं। असुरक्षितता जैसे एक बीज है, सभी दुख के संस्कार, अलग अलग प्रकार के रावण के संस्कार, सैड बैड मैड, और ये इसका बीज है इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता। हाँ जी ब्रदर प्रशांत, ये भी क्लियर है। और ये शायद इसका आंसर थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन फिर भी हम आपको पूछ देते हैं कि ये पूछ रहे हैं कि विकर्म क्या है एग्जैक्टली, और जब हम लाइन से पीछे रहते हैं, याद से विकर्म कैसे विनाश हो जाते हैं। श्योर। जब रावण होश में आता है तो विकर्म शुरू होता है। रावण यानी ही विकर्म, दूसरा नाम रावण को राजा विकर्म। क्योंकि गीता में भी कहा है एज यू ब्रीथ यू कमिट सिन। सिर्फ सांस लेता है तो भी विकर्म होता है। क्योंकि जब रावण होश में है तो रावण बढ़ जाता है। संकल्प जो भी है, वृत्ति भी है, दृष्टि, सब कुछ जैसे उसका एक खाना मिलता है उसको, क्योंकि वो होश में है ना। उस पर कर्म नहीं हुए, स्थूल कर्म भी नहीं किया ना, सिर्फ होश में है रावण, तो विकर्म का खाता शुरू होता है। जब हम लाइन के पीछे हैं और आत्मा होश में है, अदृश्य साक्षी होश में है, तो रावण होश में नहीं है उस टाइम। दोनों एक साइड एक टाइम होश में नहीं हो सकते। तो अदृश्य साक्षी होश में है, और उसको ये भी महसूस है कि वो कहाँ की, किसकी संतान है, कहाँ का वासी है। सब कुछ सत्य जो है, सब कुछ स्पष्ट इमर्ज है, उसको अनुभव है। तो ये जो फरिश्ता है, फरिश्ता की खाता वो बढ़ जाता है, आत्मा का खाता बढ़ जाता है, क्योंकि होश में है, इतना ही। आत्मा होश में होना चाहिए, और उसके बाद याद, है ना, घर की याद, बाबा की याद, बट लेकिन ये सब एक गॉडली वर्ल्ड, ये उसको अनुभव होता है। सिर्फ याद, ego is not remembering, but soul who is conscious is remembering God. यदि ऐसा हो रहा है तो उस टाइम आत्मिक कॉन्शियसनेस, आत्मा का जो स्मृति है वो बढ़ जाती है। रावण कमजोर होता है। यही है विकर्म विनाश।
यदि रावण को निकाला तो ये विकर्म विनाश हुआ। इस 24 घंटा रावण होश में ही नहीं आता, इसका एक बहुत अच्छा है ना। रावण की स्मृति होश में ही नहीं आती, लाइन क्रॉस ही नहीं होता, जिसका अर्थ विकर्म विनाश हो रहा है। जी So, ब्रदर प्रशांत। हाँ, आम, हमारा समय अभी खत्म हो गया है। तो शायद अभी ये कहना सही रहेगा कि जो जो नए ज्वाइन किए एक बार और वो अगर रिकॉर्डिंग्स चेक करें जो संजीवनी की है, और जो प्रयोगशाला के कुछ एपिसोड्स हुए अगर वो कर सकते हैं तो उनको बेनिफिट करेगा, वो जल्दी कैचअप कर पाएंगे जो हमारे आगे के सेशंस। ऐसा कहना ठीक रहेगा ब्रदर प्रशांत? या वेरी गुड। तो जो आ, शुरू में आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चेक कीजिएगा एक और बार रिकॉर्डिंग्स को। और कई सारे सवाल आए हैं ब्रदर प्रशांत, मे बी हम इनको रिकॉर्डिंग में ले या लें या या नेक्स्ट? रिकॉर्डिंग ओके विल बी गुड। जी। तो आपके सवालों के जवाब हम रिकॉर्डिंग में देंगे, और वो रिकॉर्डिंग जो है वो प्रयोगशाला के ग्रुप में डाल दी जाएगी, आप वहां से अपने उत्तर चेक कर सकते हैं। तो कल तक ये रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो फाइनल थॉट्स ब्रदर प्रशांत, आपका कोई एडवाइस महावाक्य सबके लिए? लेट अस महावाक्य आज का होगा कि आत्म बनी बनकर सतो प्रधान स्थिति में स्थित हो रहना, ये है हमारा होमवर्क। विधि भी हमें पता है। Nice. But we'll also hear from New Jersey. Maybe we may have not lot of time, but hello from New Jersey. Thank you for today's session. एक बात बहुत ही टच हुई आज कि जब हम ड्रामा में है और ड्रामा रियल लग रहा है, हाथी को देख रहे हैं, और सच्चाई ये है कि उसके पीछे का जो एक्टर है वो भूखा है, प्यासा है, और ड्रामा में इतने मशगूल हैं हम, उस हाथी को ही देखे जा रहे हैं, और उस एक्टर की जो नीड है, उसकी तड़प है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो बहुत ही आई ओपनिंग रहा इस दृष्टिकोण से देखना कि कमजोरी अगर नजर आ रही है तो इमीडिएटली पता होना चाहिए कि हाथी को देख रही हूँ मैं, और उसके एक्टर का जो जो उसकी दशा है अभी, उसे मैं देखूं, और इमीडिएटली हम उसे सर्च लाइट भी दे सकते हैं, सत का प्रकाश दे सकते हैं, अपने आप को वापस होश में ला सकते हैं। तो सभी के लिए बहुत ही कल्याण है इस दृष्टि को अपनाने से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किरण बेन। तो ये सेशन अभी हम यहाँ समाप्त करेंगे, लेकिन हम यहाँ एक गुजारिश करेंगे आप सभी से कि ये जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस चलते हैं यहाँ पर, आप जो भी ग्रास्प करते हैं, जो भी आप पकड़ रहे हैं, ये थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन आप इनका प्रयोग करके देखिए। चाहे हम ये नहीं कह रहे बहुत लंबे समय तक, लेकिन थोड़े थोड़े समय तक भी आप इसको करके देखिए। ये जब आपके ऊपर काम करना शुरू करेगा तब आपको और भी निश्चय आएगा, इसमें एकाग्रता भी बढ़ेगी। तो आप जैसे भी है, जहां भी है, वहीं से स्टार्ट कीजिए। ज्ञान को एक बार रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिसेस को करके देखिए। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले ट्यूसडे को।
तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओम शांति।